हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे मैटर से डील करेंगे जो कि ना सिर्फ लीगल बल्कि पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल को भी लेकर चलता है। तो जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की और इस केस में हुई हियरिंग की इन द सुप्रीम कोर्ट। इस मामले की हियरिंग जो कि 17 फरवरी को 3 जज बेंच हेडेड बाय CJI संजीव खन्ना के सामने होने वाली थी, उसने लोगों को काफी शॉक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। पर यहाँ सवाल अब ये भी उठता है कि आखिर इस केस में इतने सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल क्यों हो रहे हैं? क्या ये डिबेट सिर्फ एक लीगल इशू है या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं? इसके अलावा CJI संजीव खन्ना ने और कौन सी शॉकिंग बातें कही है, चलिए देखते हैं। इन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस एक्ट को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों चल रही है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 एक ऐसा कानून है जो ये डिक्लेयर करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस जिस स्टेटस में थी उनका वही स्टेटस रहेगा। मतलब किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर नहीं चेंज हो सकता और इस केस से जुड़ी नए क्लेम्स भी फाइल नहीं हो सकते हैं। एक छोटी सी एक्सेप्शन थी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को इस एक्ट से अलग रखा गया क्योंकि उस वक्त वो केस पेंडिंग था। लेकिन अब आते हैं आज के कंट्रोवर्सी वाले पार्ट पर। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अब यहाँ पर इंटरवेंशन एप्लीकेशन की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि इस केस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ग्रुप्स ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है। कांग्रेस पार्टी, CPI ML, जामियत उलमा ए हिंद और AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नाम इस केस में इंटरवेन कर रहे हैं और एक्ट की वैलिडिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू ग्रुप्स और BJP लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, ये कहते हैं कि ये एक्ट अनजस्ट है और हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के रिलीजियस राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। पर जब ये मामला 17 फरवरी को CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच के सामने आ पहुंचा तो बेंच ने सबको शॉक करते हुए कहा, देयर इज अ लिमिट टू सच इंटरवेंशन एप्लीकेशंस। इस स्टेटमेंट से तो ये साफ है कि शायद हर दिन इस केस में फाइल किए गए न्यू इंटरवेंशन एप्लीकेशन से सुप्रीम कोर्ट काफी परेशान है। और जब हर दूसरे दिन इस केस में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टीज इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेकर पहुंचती है, मामले और संगीन हो गए जब CJI संजीव खन्ना ने इस केस को ही सुनने से आज मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। CJI संजीव खन्ना ने स्टेट किया, वी विल नॉट टेक अप द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैटर टुडे। It is a 3 judge bench matter. Too many petitions filed. लिस्ट समटाइम्स इन मार्च। इस डेवलपमेंट से जहां काफी लोग बहुत ही शॉक दिखे हैं, वहीं आपको बता दें कि इस केस में सेंटर ने अभी तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया है। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सेंटर को टाइम टू रिप्लाई अब लैप्स कर चुका है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि सेंटर को अपना काउंटर अफिडेविट सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर फाइल करना होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है और ये डिले लोगों को काफी सस्पिशियस लग रही है। क्या ये जानबूझकर किया गया है कि क्या गवर्नमेंट एक न्यू स्ट्रैटेजी प्ले कर रही है? ये सब सवाल इस केस को और कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने तो ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर का जवाब फाइल करने का राइट ही बंद कर दे। उनका कहना है कि सेंटर जानबूझकर डिले कर रही है ताकि जो लोग इस एक्ट का समर्थन कर रहे हैं उनका वक्त बर्बाद हो और उनका केस कमजोर हो जाए। The police stated that the Union of India is deliberately not filing its counter affidavit reply with the intention to delay the hearing of the present writ petition and the connected writ petitions, thereby obstructing those who are opposing the challenge। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्ले को एक्सेप्ट कर लेती है और सेंटर के राइट टू रिप्लाई को बंद कर देती है तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सेंटर का इस केस में डिले क्या पॉलिटिकल है या स्ट्रैटेजिक, ये तो वक्त बताएगा। अगर हम इस बारे में भी सोचे कि भला इस केस में इतने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल क्यों हो रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी लीगल पिटिशंस सिविल कोर्ट्स में फाइल की गई है, जिसमें हिंदू पार्टीज का कहना है कि कुछ मस्जिदें पुराने मंदिरों के ऊपर बनी है, जिसमें ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा, अजमेर दरगाह और शाही जामा मस्जिद शंभल जैसे केसेस भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में लोअर कोर्ट्स को कहा था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी पर फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक कोई सब्सटेंटिव ऑर्डर या सर्वे नहीं किया जाएगा। तो वही दूसरी ओर जामियत उलमा ए हिंद जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर ये एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। उनका कहना है कि ये एक्ट इंडिया के सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेक श्योर भी करती है जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हुए थे वो दोबारा खोलने से रोके जा सके। पर वहीं दूसरी ओर बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की प्ली ये कह रही है कि ये एक्ट हिस्टोरिकल इन्वेजन्स के दौरान हुई इलीगल इंक्रोचमेंट्स को परपेचुएट करता है और हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख कम्युनिटीज को उनके रिलीजियस साइट्स रिक्लेम करने से रोकता है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 वर्डिक्ट जो कि राम जन्मभूमि केस से जुड़ा हुआ है उससे ये शो होता है कि ऐसे केसेस फाइल किए जा सकते हैं। तो फिर इस एक्ट का पॉइंट क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कैसे देखेगी और कब देखेगी। क्या ये एक्ट सेक्युलरिज्म और कम्युनल हार्मनी के लिए जरूरी है या फिर ये एक अनफेयर रिस्ट्रिक्शन है जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स को हिंडर करता है? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट भला इस केस में इतनी देरी क्यों कर रहा है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।